मैं और नीलम छठी कक्षा से साथ पढ़ रहे थे। वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। हम दोनों हमेशा साथ रहते थे, साथ लंच करते, पास पास सीट पर बैठते। पूरे स्कूल में हमारी दोस्ती के चर्चे थे। पर इन सब के साथ हम दोनों में पढ़ाई को लेकर कंपटीशन भी था। हमेशा हम दोनों में एक दूसरे से ज़्यादा नंबर लाने की होड़ रहती थी। कभी वो आगे तो कभी मैं। लेकिन इस कंपटीशन से हमारी दोस्ती पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। नीलम एक सामान्य परिवार से थी। माँ, एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई, ये सब साथ रहते थे। पर जब नीलम 8 साल की थी तभी उसके पापा कमाने के लिए सऊदी अरब चले गए थे। वहाँ वो किसी मुसीबत में फंस गए थे, जिस कारण वो चाहकर भी 15 साल तक वापस नहीं आ पाए। पर इन 15 सालों में उनके परिवार पर क्या कुछ नहीं बीता। पर जब भी कोई नीलम से उसके पापा के लिए पूछता तो वो कहती, मेरे पापा सऊदी अरब गए हैं, बस वो इसी साल के अंत में वापस आने वाले हैं। पर हर बार होता यही था कि वो नहीं आते थे। हर बार नीलम निराश होती। पर 7वीं क्लास में पढ़ने वाली छोटी सी नीलम कर भी क्या सकती थी, सिर्फ इंतजार के सिवा। नीलम के पापा हर महीने सऊदी से कुछ पैसे भेजा करते थे, जिससे घर चल जाता था। नीलम भी प्रयास किया करती थी कि उसके पापा वापस आएं। इसके लिए उसने ना जाने कितने सरकारी खत लिखे, पर कुछ भी नहीं हो पाता था। कभी कभी लोग तो ये तक बोल देते थे कि वो नहीं आएंगे, इसके पापा तो वहीं रहने लगे हैं, और भी ना जाने क्या फालतू की बातें। नीलम भी हार मानने वालों में से नहीं थी। अपनी पढ़ाई और घर के खर्च के लिए नीलम ट्यूशन पढ़ाती थी। वो भी जी जान लगाकर पढ़ाई करती, हमेशा अच्छे नंबर लाती। इंटर के बाद उसने अहमदाबाद में बीएससी में एडमिशन लिया। अब घर चलाने के लिए और पढ़ाई के लिए ज़्यादा पैसे चाहिए थे। जितने पैसे उसके पापा भेजा करते थे उतने से काम नहीं हो पाता था। माँ भी देख रही थी कि मेरी बेटी जिंदगी के सफ़र में कितनी मुसीबतों का सामना कर रही है। नीलम ने भी एक दृढ़ निश्चय बना रखा था, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, पर मैं हार नहीं मानूंगी, अपनी मंजिल पा कर रहूंगी। अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए एक माँ पैसे इकट्ठा नहीं कर पा रही थी, पर बेटी को पढ़ाना तो है ही, फिर चाहे जो करना पड़े। माँ ने अपने सारे गहने बेच दिए। नीलम उन पैसों से, ट्यूशन के पैसों से और कुछ लोगों से उधार लेकर अपनी पढ़ाई पूरी की। मुझे आज भी याद है, नीलम खुशी में चहकते हुए शालू से बोली, ये लो, मुंह मीठा करो। अंकल जी, आंटी जी, भैया आप भी लो। आज मैंने अपनी कामयाबी की सीढ़ी पर पहला कदम रखा है। इतने दिनों से जो संघर्ष कर रही थी, आज मुझे उसका फल मिला। मुझे नौकरी मिल गई, मैं प्राइमरी की टीचर बन गई। आज मैं बेहद खुश हूँ। उसे इतना खुश देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके पैर तो जमीन पर ही नहीं हैं, वो तो मानो आसमान में उड़ रही हो। शालू, तुम सच कहा करती थी, मत रो नीलम, एक दिन तुमको सब कुछ मिलेगा जिसके लिए तुम परेशान हो। सच में भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। आज तुम्हारी बातें सच हो गई। मेरी मेहनत का आज मुझे फल मिल गया। जैसे ही नौकरी से वेतन मिलना शुरू हुआ, नीलम ने जल्द से जल्द अपना कर्जा चुकाया। धीरे धीरे पैसे भी जोड़ना शुरू किया और अपनी माँ के लिए ज़्यादा तो नहीं, थोड़े गहने भी लेकर दिए। ऐसे करते उसकी नौकरी को 3-4 साल बीत गए। अब माँ को बेटी की शादी की चिंता सताने लगी। उसके लिए लड़का देखा जाने लगा। नीलम के जीवन की एक बड़ी तकलीफ तो कम हुई थी, पर उसे अभी भी एक तकलीफ थी, जो थी उसके पापा की। एक दिन अचानक नीलम ने बोला, शालू, मेरे पापा आ रहे हैं। मुझे हर बार की तरह इस बार भी सच नहीं लगा, क्योंकि नीलम बचपन से अपने पापा का इंतजार कर रही थी। अब तो 15 साल बीत गए हैं।
अब तो वो बड़ी हो गई है। वो हर बार घर वापस आने का वादा करते पर आ नहीं पाते, पर इस बार ये वादा पूरा हुआ। उसके पापा भी उसकी शादी तय होने से पहले वापस आ गए। नीलम की एक अच्छे घर में शादी तय हुई और उसके माता पिता ने उसका कन्यादान किया। वो अपने पति, बेटे और परिवार के साथ बहुत खुश है। बचपन से लेकर शादी तक उसने जिस संघर्ष का सामना किया, उससे वो कभी घबरा कर भागी नहीं, बल्कि उसका हिम्मत से सामना किया और अपनी मंजिल पाकर ही रही। इस बार जब मिली तो नीलम ने बताया कि अब वो प्राइमरी से जूनियर की टीचर हो गई है। ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई कि अब वो अपने प्रगति के पथ पर है। इसीलिए कभी भी नारी शक्ति को आंका नहीं जा सकता। जब वो अपने मन की करने पर आती है तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। नीलम और नीलम जैसी और भी बेटियां हैं जो दुनिया के लोगों के लिए एक मिसाल है, एक प्रेरणा है। पर अभी भी ना जाने कितने लोग हैं जो बेटी पैदा होने पर दुखी होते हैं। जिस घर में ऐसी बेटी पैदा हो, उस घर में क्या अभी भी बेटे की चाहत हो? धन्य है वो माँ बाप जिनके घर ऐसी बेटियां होती हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना।